चौटाला साहब ने करवा के देश को समर्पित कराया था। कल्पना चावला तारामंडल बनवाया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेके आए। ये एक तो बता दें, ये ओवरब्रिज कुरुक्षेत्र का, इसको खूनी ब्रिज का नाम दिया जाता था। इसके बराबर में जगह ना होते हुए भी फिर भी कम जगह में उस पुल को बनवा के कुरुक्षेत्र का विकास करवाया। ये देखिए, मैं आऊंगा आप लोग दोनों के पास। अब के अरोड़ा साहब इतना कुछ कह गए कि मुझे लगता है कि अब इस बार गठबंधन तो है नहीं आपका। देखिए, तो अब ये कैसे अरोड़ा साहब तो मेरा गठबंधन है भाई, नहीं, कौन सा गठबंधन है? साथ मेरा गठबंधन ये है, ये हमारे कुरुक्षेत्र का है, ये हमारा भाई है। अब ये देखिए, आप उधर हजका की धड़कने मत बढ़ाइए, बहुत चर्चा है बाजार में। हजका की कह रहा हूँ मैं तो, बलकार सिंह की कह रहा हूँ, आटे हजका। ये मेरा सहपाठी रहा है, परंतु इसकी एक मजबूरी है, इसकी मजबूरी है कभी इसको बलकार अमीन बनना पड़ता है, कभी पुंडरी, क्योंकि इसकी रोटी का मसला है। अब कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। अरोड़ा साहब इतने दमखम के साथ कह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? ये जो अरोड़ा जी ने अभी बताया, प्रदेश के अंदर जो बात बताई अभी कि कुरुक्षेत्र कहाँ पिछड़ा हुआ है, ये बात तो आज पूरे प्रदेश की है। लेकिन मुझे ये बताइए ना, अरोड़ा साहब इतनी देर बोलते रहे और इतनी सारी चीजें बोलते रहे, मैं सुनता रहा कि जो कुछ भी है कुरुक्षेत्र, मतलब वो आंकड़ा दे रहे हैं और होली का समय है। अगर नहीं वो तो ठीक है, लेकिन होली का समय गुस्ताखी करूं आपसे, एक गुस्ताखी करूं आपसे। मुझे लगा कि कहीं बोलते बोलते ये ना करें कि हमने ही गीता भी बनवा दिया था यहाँ पर और महाभारत भी करवा दिया था। जी, गीता द्वार बनवा दिया था। जी, क्या करेंगे आप, क्या है योजना? अभी जो अरोड़ा जी ने बताया कि कुरुक्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा, ये हालत तो जो क्षेत्रवाद तो आज पूरे हरियाणा के अंदर है, ये पोजीशन तो आज पूरे हरियाणा के अंदर सीएम ने बनाई हुई है। जो दशा आज कुरुक्षेत्र की है वो एक कैथल की भी है, वो करनाल की भी है, पूरे हरियाणा की है, एक रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र को छोड़ के कहीं विकास नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। सिर्फ एक क्षेत्रवाद ही किया है इस मुख्यमंत्री ने जब से बना है। जहां तक कुरुक्षेत्र की बात आती है, मैं समझता हूं कि 96 से पहले, 96 से पहले चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हमें सुनाई देता था कि भाई कुरुक्षेत्र के अंदर अगर कोई विकास हुआ, आज भी लोग चर्चा करते हैं उस बात की कि सिर्फ इस इलाके में पूरे में जरा जैसे अरोड़ा जी बता रहे थे, 2 4 5 7 चीज बता दीजिए कि भजनलाल जी के समय में क्या क्या हुआ था। जी, आ रहा हूँ। जितनी भी धर्मशालाएं बनी है, आप चलिए, मैं काउंटिंग, आप लोग सब काउंटिंग कीजिए। नंबर 1, ज्यादातर धर्मशालाओं की जो है ना भूमि भजनलाल जी ने दी हुई है। ओवरब्रिज जो बना है रेलवे का, पहले भजनलाल जी के टाइम से बना। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी जो है ना सारी भजनलाल जी की दी हुई है। बहुत बड़ी देन है, क्योंकि भजनलाल जी धार्मिक इंसान थे और धर्म के प्रति हमेशा उनको बड़ा लगाव था और पूरे के पूरे इलाके के अंदर उनके समय में बहुत भारी विकास है। उसके बाद देखा पॉलिटिशियन कैसे बोल बोल कर जाते हैं। भजनलाल जी ने क्या किया? आपकी चिंता बढ़ गई थी क्या जब अरोड़ा जी इनसे बात कर रहे थे? तो मैंने तो सुना ये था कि वो आपकी तरफ जाने वाले और आप उनकी तरफ। पहले अरोड़ा जी हमारे साथ थे, अब बलकार जी हमारे साथ हैं। ये मत बोलिएगा कि इसके बाद लक्ष्मीकांत जी आपके साथ होंगे। लेकिन भाईचारे के नाते अशोक अरोड़ा जी हमारे बड़े भाई यहाँ हैं, बलकार जी हमारे बड़े भाई हैं। जिस तरह के विकास की बात और जिस तरह के भेदभावपूर्ण की बात मेरे दोनों बड़े भाइयों ने की है, वो सरासर सत्य है। लेकिन ये बताइए कि अरोड़ा जी ने जितने लिस्ट गिनवाई वो कितना सत्य है? बिल्कुल सत्य है। सारा का सारा पैसा, जितना का जितना पैसा प्रदेश का बजट का आता है, उसका 80%, मैं ज्यादा अगर ना कहूं, कम से कम 80% सिर्फ ओल्ड रोहतक जिसको माना जाती है, जो पुरानी 27 सीटें हैं, उन ओल्ड रोहतक में लगता है। बाकी सारा प्रदेश आंख उठाकर देखता है। चुनाव का वक्त करीब है ना, तो निशाना उस पर है। मैं ये पूछ रहा था कि अरोड़ा जी बहुत सारे काम बता रहे थे कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये कुरुक्षेत्र शहर बसा दिया। तो फिर आपका क्या? जब अरोड़ा जी ने बसा दिया तो आप आकर क्या करेंगे? अगर हमारा वजूद ना होता तो अरोड़ा जी का भी वजूद ना होता। मैं अगर एनडीए के शासन की बात अरोड़ा जी बता रहे हैं, देखिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा प्रोविजन है वो स्टेट और सेंटर से चलता है। अगर सेंटर स्टेट की मदद करता है तो ज्यादा उस स्टेट में विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नेशनल लेवल पर थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सभी प्रदेशों में समान भाव से अपना पैसा दिया। और वो जो ग्रामीण विकास की जो योजना चलाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
अगर ग्रामीण विकास की योजना 1999 में प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना अगर प्रधानमंत्री जी ना चलाते तो आज प्रदेश में व देश में सड़कों का इतना बड़ा जाल ना बिछता। अगर मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताऊं, तो 1999 तक, आजादी से लेकर 1999 तक जो सड़क बनाने की रेशो है वो 10 किलोमीटर पर ईयर की रेशो है, और एनडीए के शासन की जो रेशो है 10 किलोमीटर पर डे की रेशो है। यानी कि 5 साल में 10 किलोमीटर हर रोज सड़क बनी है। ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने पूरे देश में किया। और आज जिस तरह का विकास का पहिया गुजरात और मध्य प्रदेश में घूम रहा है, छत्तीसगढ़ में घूम रहा है, यानी कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन प्रदेशों में विकास का जो पहिया घूम रहा है वो ना कभी घूमा था। और आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर इस देश की बागडोर जनता भारतीय जनता पार्टी के सौंपती है तो पूरे देश में वो पहिया घूमेगा। आपके आने के पहले मैं कह रहा था कि मैं जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन की बात नहीं करने वाला। अब ये कह रहे हैं कि ये तो सब नंबर 1 है, लेकिन सुना है कि नंबर 1 तो आप हैं, ये दावा करते हैं आप। हरियाणा नंबर 1 है, कांग्रेस नंबर 1 है। मैं अपने भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, यार इनके पेट में बहुत दर्द होता है। इनको आप अपनी बात कहिए ना। मैं कहता जिन भाइयों के पेट में दर्द है भैया दवाई लेकर आया करो घर से यार, तो इनको पहले दवा दे दी जाए, एक आध गोली दे दो भाई, हाजमा ठीक हो जाएगा, बैठ जाएंगे सचिन साहब। आप अपनी बात करें। नहीं यार सही इस मामले में नहीं। मैं अरोड़ा जी जो बात कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो अपने कार्यकाल की कौन सी उपलब्धियां गिनवा रहे थे। मैं अपने भाइयों से बड़ा नम्र निवेदन करता हूं, सारे मेरे भाई हैं, कुरुक्षेत्र के ही लोग हैं, चाहे वो INLD के हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे अजका के हैं, अल्टीमेटली हैं सारे अपने ही भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम INLD की जब बात करते हैं, अरोड़ा जी करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उनकी बात करते हैं, अक्सर एक बात आती है कि किसानों के मसीहा। मैं अपने भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ जिन्होंने बात कही कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक राक्षी नदी का नाला होता था जो बड़े अरसे से बंद पड़ा था, वो कागजों में ही था लेकिन कहीं जमीनी धरातल पर नहीं था, लेकिन वो कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए इतना जरूरी था कि वो जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ था कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए। कांग्रेस की जब सरकार 2005 सत्ता में आई, कांग्रेस ने सबसे पहले राक्षी नदी को जो खुदवाया, उसकी नहर बनवाई, और आज उसका 90% काम जो है पूरा हो चुका है। वो कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर को जोड़ती है। जो किसान की बात करते हैं, नौकरियों की बात मेरे भाई ने करी है। मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि मेरे भाई को 13 क्लर्क याद रह गए लेकिन 3032 JBT टीचर नहीं याद। मुझे मैं एक माफी, कोई भी मसला ये सभी पैनल के लिए है। नहीं आप जो बोलने लगे, जो सब्जेक्ट मामला है वो हम इस मंच पर डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी का हो, किसी तरीके का हो। आप मैडम शांत हो जाइए, आप मैडम शांत हो जाइए। तो मेरा निवेदन यही है कि मेरा अपना मत है कि आज जहां तक कुरुक्षेत्र की बात हम करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, क्योंकि रोजगार से बड़ा कोई इशू नहीं होता। जहां तक मेरे जिस भाई ने यह मुद्दा उठाया है कि क्षेत्रवाद की बात करते हैं, नौकरियों के मामले में जितनी नौकरियां पिछले 8 साल के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस शासन में लगी हैं, उसका अनुपात पहले से निकाल लीजिए आप, जितनी नौकरियां आज लगी हैं। और दूसरी बात ये कि आज जो इतनी कुरुक्षेत्र में नौकरियां लगी हैं, टोटल जरूरतमंद बच्चों को मिली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं, 1 पैसे का उसमें लेन देन नहीं हुआ। कोई भाई साबित कर दे तो हम उसको मानते हैं। दूसरी नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप जाइए मत प्लीज। दूसरी बात, मैं बलकार जी भी मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी सम्मान करता हूं। उन्होंने चौधरी भजनलाल जी के बारे में कहा है कि जमीनों की जो धर्मशालाओं की जमीन है वो भजनलाल जी ने दी थी। बताना चाहूंगा जी, जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो जमीनें दी गई थी, वो कांग्रेस ने दी थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है प्रदेश का होता है, पार्टी का होता है, इंडिविजुअल नहीं देता, कोई अपने कोटे से नहीं दी। दूसरी बात, जहां तक सड़कों की बात आपने अभी आप एक सड़क की बात कर रहे हैं, जितनी सड़कें पिछले 8 साल के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर बनी है, कांग्रेस शासन में बनी है। एक सड़क की आप बात कर रहे हैं, इस सड़क का काम जारी है। थर्ड गेट से काम शुरू हो चुका है, सड़कें बनने लग रही हैं, सड़कें चल रही है,
ठीक है। अब आप गांव के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर हमारी फिरनी होती है गांव की चारों इसके तरह, वहां पे फिरनियों के लिए अलग पैसा जाता है। ये सारी ग्रांटों का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा, आप में से ले सकते हैं जितनी विधायक कोटे से। अब देखिए मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पे, INLD का है। दुर्भाग्य है इस पार्टी की जो प्रदेश का कुरुक्षेत्र की सरकार कांग्रेस की है भाई। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि नहीं, आप देखिए सुनो, बताने में समय तो लगेगा, ये तो है नहीं कि आप एक आदमी की पूरी बात सुनकर दूसरे को आप जल्दी बोल रहे हो, या तो आप सुनिए पूरी की बात। मैं पूरी रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ किसको कितना समय दिया है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। सुनिए, दूसरी बात आप इसकी बात करते हैं, जहां तक रेलवे, ये सुंदरपुर फाटक हमारा एक था, शहर की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ फाटक ना होने, जो ओवरब्रिज ना होने की वजह से बहुत दिक्कत रहती थी। कांग्रेस सरकार ने आने, और इसमें डिस्प्यूट क्या था कि PWD मार्केटिंग बोर्ड और रेलवे का डिस्प्यूट था, कोई बनाना नहीं चाहता था। कांग्रेस सरकार आने के बाद इनको PWD और मार्केटिंग बोर्ड इकट्ठा करके उसको मिला करके उस पुल का निर्माण करवाया गया, और वो शीघ्र ही चालू होने वाला है। दूसरी बात, जो इन्होंने ओवरब्रिज की बात करी है कि पहले खूनी पुल के नाम से था, भैया वो खूनी पुल था। जब दूसरा पुल बनाया, उसका जो बाकी का काम है वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका उद्घाटन किया था। दूसरी बात, इन लोगों ने पुल बनाया और पुल की प्रपोजल रखी, जो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, उसके ऊपर टोल टैक्स लगा दिया। अब देखिए, पीपली से और कुरुक्षेत्र के बीच में, अब मोहन नगर से और शहर के लिए अगर टोल टैक्स देना पड़ेगा तो कितनी दिक्कत होगी। कांग्रेस ने उस टोल टैक्स को बंद किया। अब हाँ, चलिए मैं लौटूंगा, बहुत संक्षेप में, समय की कमी है। देखिए, जहां तक सड़क की बात है मित्रों, जहां तक सड़क की बात है, मैंने खुद एक्शन साहब से बात की कि पीपली से लेकर थर्ड गेट तो सड़क है, ये हमारे शहर की हृदय लाइन है। आप इस सड़क प्रमुखता से लें और इसको बढ़ाएं। और 22 फरवरी को हमने एक्शन साहब को ज्ञापन दिया कि आप इसको जरूर बढ़ाएं, और उसके बाद हमने कहा कि प्रदर्शन करेंगे हम, और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कार्यकर्ताओं लोगों ने उसके ऊपर प्रदर्शन किया। और अब कुछ काम, चलिए ये बैठ जाइए। अरे मौका होली का है, बैठ जाइए। और एक गुजारिश ये भी है, नहीं आप पहले जगह पे जाइए, ये इनडिसिप्लिन है। होली का मौका है और सारे भेदभाव भूलकर, होली पे दुश्मनी भूलकर कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट की बात कीजिए। और अगली मुलाकात हम करेंगे करनाल में, कैथल में करेंगे, माफी चाहता हूँ, कैथल में करेंगे। और जरा होली का मूड एक बार हो जाए जल्दी से बेबी। हेलो कैथल में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।